नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मोहन भागवत की सुरक्षा से जुड़ी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल को ठुकरा दिया है, ये कहते हुए कि ये पीआईएल पूरे रिसर्च के साथ दायर नहीं की गई है और इसमें गंभीरता नहीं है। इसको एक तरह से उन्होंने इस आधार पर खारिज कर दिया कि टेक्निकली ये सुनवाई के योग्य नहीं है। लेकिन माननीय जजों ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि इस तरह की लिटिगेशन में या इस तरह के मामलों में कोई भी याचिकाकर्ता किस तरह से और जानकारी जुटा सकता है। ये जानकारी तो न्यूज़पेपर के आधार पर ही मिल सकती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर सुरक्षा दी जाती है तो उसकी जो जानकारी है उसको गोपनीय रखा जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करता है कि किसको किस स्तर की सुरक्षा देना है, और उसमें रॉ का भी हाथ होता है, आईएनबी का भी इनपुट होता है, और उस आधार पर एक ये माना जाता है कि थ्रेट परसेप्शन किसको कितना है, उसके आधार पर उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। तो कोई भी जो पीआईएल लेकर किसी कोर्ट में जाएगा कि मोहन भागवत को जो Z+ सुरक्षा दी गई है वो सही है या नहीं है, इसको चैलेंज करेगा अगर, तो उसके पास और सूचनाएं कहाँ से मिलेगी। हम सब जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो ये सूचना देगी नहीं, क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बताकर सरकारें छुपा लेती हैं। इस मामले में किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी वो नहीं दिखाती हैं। तो जाहिर है कि कोई भी याचिकाकर्ता जो उपलब्ध जानकारी मीडिया से मिलेगी, न्यूज़पेपर से मिलेगी या न्यूज़ चैनलों से मिलेगी, पोर्टल से मिलेगी, उसके आधार पर ही याचिका लेकर कोर्ट में जाएगा, और उसका भी आधार यहाँ पर यही था। लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब एक तो पहला सवाल यही है कि मोहन भागवत को जो सुरक्षा दी गई है, Z+ सुरक्षा दी गई है, और उस पर लगभग 50 लाख रुपए महीने खर्च होते हैं, यानी साल के 6 करोड़ रुपए मोहन भागवत की सुरक्षा के लिए ये देश खर्च करता है। हम जो टैक्स पेयर्स हैं उनके टैक्स से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, लेकिन क्यों कराई जाती है ये हमें एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। आखिरकार उन्हें ऐसा कौन सा खतरा आ गया है जिसकी वजह से उनकी जो सिक्योरिटी है, पहले Z+ थी, उसको अपग्रेड करके पहले Z थी, फिर उसको अपग्रेड करके Z+ कर दिया गया। किस आधार पर किया गया? और मोहन भागवत अकेले नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है, और उनको लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि आखिरकार होम मिनिस्ट्री किस आधार पर सुरक्षा बांट रही है। और ज़्यादातर ऐसा क्यों है कि जो बीजेपी के इकोसिस्टम के लोग होते हैं, बीजेपी से जुड़े लोग होते हैं, उन्हीं को ये सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। कई ऐसे नाम हैं जो बार बार मीडिया में उछलते रहते हैं। मसलन आप अर्णब गोस्वामी को ले लीजिए, 2016 में उन्हें Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। सुधीर चौधरी को X कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। राघव चड्ढा को तो अभी हाल में जब पंजाब सरकार ने Z+ सुरक्षा कवर विड्रॉ कर लिया, तो मोदी सरकार ने अगले एक क्षण उन्हें ये सुरक्षा मुहैया करा दी। अब कोई पूछे कि राघव चड्ढा को कौन सा खतरा है, किससे खतरा है, जो पहले पंजाब सरकार ने उसे ये सुरक्षा दी थी और दिलवाई थी, और फिर अब मोदी सरकार उन्हें ये सुरक्षा दे रही है। अर्णब गोस्वामी को क्यों मिलनी चाहिए Y कैटेगरी की सुरक्षा? उनकी सुरक्षा पर हर महीने हम टैक्स पेयर 15 से 20 लाख क्यों खर्च कर रहे हैं? सुधीर चौधरी ने ऐसा क्या किया है? इसी तरह से उमेश कुमार, अश्विनी कुमार चोपड़ा, ये सब नाम हैं जिनको ये सुरक्षा दी गई है। बाबा रामदेव, उनको 2014-15 में ही Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, और वो तो आप जानते ही हैं कि वो बीजेपी के लिए कैंपेन करते थे, बीजेपी के समर्थक हैं। ये जो जितने नाम अभी मैंने गिनाए हैं वो सब बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। राघव चड्ढा बेशक बीजेपी से जुड़े हुए नहीं थे, नहीं है अभी प्रत्यक्ष तौर पर,
लेकिन सब जानते हैं कि उनके तार बीजेपी से जुड़ चुके हैं, वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, माता अमृतानंदमयी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने दी, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि उनको खुश करना, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको खुश करके अपना वोट बैंक मजबूत करना, वरना अमृतानंदमयी को क्या खतरा हो सकता है। महंत नृत्य गोपाल दास जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। साक्षी महाराज को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, जबकि ये बीजेपी एमपी बहुत ही विवादित हैं। और भी कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं और उनके बच्चे हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की सुरक्षा दी गई है। अब आप ये देखिए कि यही मोदी सरकार है, यही भारतीय जनता पार्टी है जो जब सत्ता में नहीं थी यूपीए के शासन काल में, तो ये आरोप लगाती थी कि ये सरकार ये जो सुरक्षा का तंत्र है उसका दुरुपयोग करती है, मनमाने तरीके से सुरक्षा मुहैया कराती है, और ख़ास तौर पर गांधी परिवार को लेकर उसको बड़ी परेशानियां होती थी और बार बार वो उंगली उठाती थी। लेकिन आपको ये फैक्ट अगर पता चले कि यूपीए के दौरान जो संख्या 330 थी सुरक्षा प्रदान किए वाले, स्पेशल सिक्योरिटी पाने वाले लोगों की, वो 2017 में बढ़कर 475 हो गई थी। और अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2027 में अगर उसी अनुपात में बढ़ोतरी हुई होगी तो ये संख्या 600 को पार कर गई होगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये सुरक्षा खतरे के आधार पर नहीं दी जाती, किसको कितना खतरा है, थ्रेट है, वो उसको आधार नहीं बनाया जाता है। इसमें आधार बनाया जाता है कि कैसे किसी को खुश करना है, किसी को अपने तरफ खींचना है, किसी को अपनी पार्टी में जोड़ना है, अपनी सरकार में जोड़ना है, अपने विचारधारा से जोड़ना है। तो खुश करने के लिए उसे वो सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। इसी तरह से चूंकि ये स्टेटस सिंबल बन गया है, तो बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी सरकार के संपर्क में आते ही एक दरखास्त लगा देते हैं कि मुझे फला फला से खतरा है, मेरी जान को खतरा है, और फिर उस आधार पर होम मिनिस्ट्री उन्हें सुरक्षा प्रदान कर देती है। तो ये लगातार देखा जा रहा है कि असल में जिन्हें सुरक्षा मिलना चाहिए, आम नागरिकों को तो सुरक्षा देने में इतनी तत्पर नहीं होती सरकार। जो मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है, या और भी दूसरी जगहों पर जो आम आदमी शिकार हो रहे हैं, चाहे आतंकवाद के हों, अलगाववाद के शिकार हो रहे हों, या जो दंगाई हैं, हिंदू आतंकवादी हैं, उनके शिकार हो रहे हों, उनको सुरक्षा नहीं प्रदान करती। अब पहलगांव पर ये सवाल उठा था कि इतने सारे लोग बिना सुरक्षा के वहाँ मौजूद थे और आतंकवादी आके उनका कत्लेआम करके चले गए और सरकार चुप रही। सरकार ने उनको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई वहाँ पर? तो ये बहुत ही स्पष्ट दिखता है कि एक जो पॉलिटिकल क्लास है या रूलिंग जो पार्टी है, वो अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा के नाम पर उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए, उनके रुतबा को बढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और ये जो हज़ारों करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं, वो हमारी आपकी जेब से खर्च हो रहे हैं। ऐसे में मोहन भागवत अगर इतने नैतिक अपने आप को बताते हैं, संस्कारी बताते हैं, अगर उनमें ये हिम्मत है तो या तो एक्सप्लेन करें कि उन्हें इन कारणों से दी गई है, या उन्हें ये सुरक्षा लेनी ही नहीं चाहिए। अगर सचमुच में वो ईमानदार हैं, सचमुच में वो नैतिकता और आदर्श को मानते हैं, तो उन्हें ये सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए, देश पर बोझ नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो बने हुए हैं और ये देख रहे हैं हम लोग कि किस तरह से पाखंड चल रहा है देश में। एक और चीज़ इसमें जोड़ना ज़रूरी है, और वो ये है कि सुरक्षा का मसला इस बात से भी जुड़ जाता है कि ये जो किसी की जासूसी करना है या किसी पर निगरानी रखना है, किसी पर नज़र रखना है, तो उसे सुरक्षा घेरे में तंग कर दो, वो ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाए, मूवमेंट करे तो हमें पता चले। इसका भी इस्तेमाल सरकारें करती हैं, राज्य की सरकारें भी, केंद्र की सरकारें भी। तो अगर मोहन भागवत को ये सुरक्षा इसलिए प्रदान की गई है कि
मोदी और शाह उन पर अच्छे से निगरानी रखना चाहते हैं, उन पर उनकी जासूसी करना चाहते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और इस कारण से भी मोहन भागवत को ये सुरक्षा विड्रॉ कर देनी चाहिए, वापस लौटा देनी चाहिए। लेकिन ना तो उनमें इतनी हिम्मत है, ना इतना दम है, और शायद वो इस सुरक्षा व्यवस्था को एंजॉय भी करते हों। जहाँ भी जाते हैं आगे पीछे अगर कमांडोज दौड़ रहे हैं तो ये उन्हें उनका जो जलवा है और बढ़ जाता है और उससे उन्हें खुशी होती होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये देश पर बोझ हैं। ये तमाम लोग जो खतरा ना होने के बावजूद इतनी भारी भरकम सुरक्षा लेते हैं, उसका खर्च देश उठाता है, ये इनके लिए शर्मनाक है, ये धिक्कारने के योग्य हैं ये भी, और इनको इस तरह की सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार, गृह मंत्रालय भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।